अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कुछ बेसिक कंडीशन है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। यानी कि मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। उसने कहा सर इक्वेशन ऑफ लाइन। सर ये पूरा टॉपिक ही आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, उसने कहा सर पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है सर, ये मेरे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या कट कर रही है, जो एक्स को और वाई को कट कर रही हो। ठीक हो, लेकिन अब देखें, जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेट लाइन है और वाई को कट कर रही है तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा अगर ऐसी कंडीशन भी है तो एक्सटेंड करने पे वो लाजमी किसको कट करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, अमूमन लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, यूँ ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं कि भाई हमारे पास लाइन है जो किसको कट कर रही हो, वाई को। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं कि वो एक्स को कट नहीं करेगी, वो एक्स और वाई दोनों कट कर सकती है। लेकिन आपके पास बात क्या है, आपको यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट गिवन हो। क्या गिवन हो सर, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन या लाइन वाई एक्सिस को कट करे, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो एक तो आपको वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए और दूसरा उसका स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्लोप। स्लोप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट को कुछ लोग कहते हैं बी और कुछ लोग कहते हैं सी, तो आप सी ही बोल दिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आप बी देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, सी देखें तो कंफ्यूज ना हो। तो सर याद रखिएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जो एक्स और वाई को भले कट करे, लेकिन आपको गिवन क्या होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट, और साथ में क्या गिवन हो, स्लोप। तो अगर आपको क्या गिवन हो, वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी, और स्लोप गिवन हो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, आपके पास इक्वेशन बनती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या बनती है भाई, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनती है। ठीक है भाई, अब ये आपके पास इक्वेशन होकर याद रखिएगा, इस फॉर्म का एक नाम होता है, आप इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट, और साथ में क्या मेंशन कर देंगे सर, क्या आएगा, फॉर्म। तो सर याद रखिएगा आपको फॉर्म्स का नाम पता होना चाहिए, क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एक स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। सर याद रखिएगा सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और एक और बात सर, मेरे पास एम क्या होता है, तो सर याद रखिएगा एम आपके पास होता है स्लोप। तो ये कंडीशन आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको एक स्लोप पता हो और साथ में वाई इंटरसेप्ट पता हो। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अमूमन लोग क्या करते हैं, इसकी वीडियो अलग से बना लेते हैं। मतलब मैं इक्वेशन जो आपके पास कंडीशन है सारी अलग बना लूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, हमारा बच्चा जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समझेगा तो उसने तो वो कंडीशन देखी नहीं है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखें, पार्ट आपका लेंथी होगा, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर। अब उसने कहा सर पहली कंडीशन तो हो गई, अब बताएं दूसरी कंडीशन क्या है। उसने कहा सर अगेन मेरे पास क्या है, वही टॉपिक है कि मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन। ठीक है, दोबारा क्या मेंशन करूंगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन आपने मेंशन कर दिया, अब कंडीशन क्या है सर, अब कंडीशन ये है कि सपोज कर लीजिए मेरे पास क्या है भी, मेरे पास ये वाई एक्सिस। ठीक है सर, मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास स्ट्रेट लाइन तो हो, ठीक है सर स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन मेरे पास कट तो करी हो, किसको कट करें, एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, और मुझे दोनों चीज़ें ही पता हो, पहले सिर्फ वाई इंटरसेप्ट पता था, लेकिन अब मुझे अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता हो। ठीक है सर, क्या पता हो, एक्स इंटरसेप्ट, जहाँ पे एक्स को कट करेगी तो क्या क्रिएट होगा, क्या जनरेट होगा, एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम कहते हैं ए। और सर जब y को कट करेगी तो हम क्या बोल देंगे सर, बनेगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, हमने जिसका नाम रख दिया b।
ठीक है, अब आपको समझ आया मैंने क्यों कहा था कि सी की जगह बी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में आप वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं कि बी है, तो अमूमन लोग कहते हैं कि सर अगर इस इक्वेशन में बी है तो वहाँ भी सी की जगह क्या रख दीजिए, बी रख दें। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या रहेगा 1। ठीक है सर, याद रखिएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या रहेगा 1। और इसका भी नाम होता है सर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर याद रखिएगा इसमें कितने इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहे हैं, उसने कहा सर 2, और दोनों आपको पता है तो आप क्या कहेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन तब जब आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो, 2 इंटरसेप्ट पता हो, आप इसमें पुट करें और यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लें। अब मेरे पास थर्ड कंडीशन आ गई सर, अब क्या है, उसने कहा सर अब अगेन मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ठीक है सर, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ चाहिए मुझे स्ट्रेट लाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, एस टी लाइन। ठीक है, अगर आपने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन मेरे पास ये है कि सर अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और मुझे क्या गिवन है बताइए, उसने कहा सर स्ट्रेट लाइन हो मेरे पास और सर उसका एक पॉइंट पता हो। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से वो पासेस थ्रू कर रही है आपको वो पॉइंट पता है, तो पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, x1 y1। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1, और साथ में मुझे क्या पता हो, स्लोप। स्लोप को हम क्या कहते हैं, m। दोबारा बताएं, आपको क्या पता हो, आपको एक तो पॉइंट पता हो जहाँ से वो पासेस थ्रू कर रही है, और साथ में आपको क्या पता हो, स्लोप। तो अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है तो फिर आप यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन, इसका नाम क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ठीक है सर, या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह सकते हैं आप। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वस टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और इस फॉर्म का नाम क्या है बताइए, अभी मैंने आपको बताया पॉइंट। ठीक है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यह हमने मेंशन कर दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये कब यूज़ करेंगे, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपको एक पॉइंट पता हो और साथ में स्लोप पता हो। अब मेरे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन आती है सर, वो क्या है बताइए, उसने कहा सर हम मेंशन कर रहे हैं इक्वेशन, क्या मेंशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन की शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या लिख दी, एस टी लाइन। अब यहाँ पे सर याद रखिएगा, अब हम मेरे पास अगेन क्या होगा, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी। ठीक है भाई, मैंने बना ली स्ट्रेट लाइन। अब कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन ये होगी कि सर मेरे पास क्या हो, मेरे पास एक पॉइंट ना पता हो, मुझे कितने पॉइंट पता हो, 2। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1, और सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन गए, x2 एंड y2। तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, मेरे पास कंडीशन होगी y माइनस वाई वन डिवाइड बाय, मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा y2 माइनस वाई वन। ठीक है, फिर आ जाएगा x माइनस एक्स वन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, याद रखिएगा इसको एक तरीके से और लिखा जाता है जो आप कभी कभार बुक में देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। उसका दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वस टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स वन। अब ये आपके पास फॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको पढ़ने में और याद करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। और इसका नाम क्या होता है सर, याद रखिएगा इसका नाम होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है भाई, हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म या 2 पॉइंट्स फार्मूला। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, अब मैं कौन सी यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट वाली। क्यों, क्योंकि देखें इसको आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी, और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास आ रही है लास्ट इक्वेशन। ठीक है सर, जो यूज़ होगी हमारे पास, तो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे क्या, इक्वेशन। ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। सर क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट क्या, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म। तो हमने क्या लिखा, एन नॉर्मल, और हमने आगे क्या लिखा, नॉर्मल, और आगे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म।
अब जैसे ही आपने बोला नॉर्मल और परपेंडिकुलर, तो सर यार इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें क्या कंडीशन होती है सर, यहाँ पे मैंने एक काम क्या किया, यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आ गया बताइए, मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस। अब देखें याद रखिएगा, जैसे ही आपने कहा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, तो सर एक बात याद रखिएगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जिसमें नॉर्मल बन रहा होगा, परपेंडिकुलर बन रहा होगा, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें आप नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म बनाएंगे, मतलब आप नॉर्मल और परपेंडिकुलर बनाएंगे, बट कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी सी छोटी रह गई लाइन, इसको पूरा एक्सटेंड करते हैं लाइन तक के, ठीक है। जैसे ही आपने बना लिया सर, अब बन गया सर, याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का, और ये जो आपने नॉर्मल बनाया या परपेंडिकुलर बनाया, ये कहाँ से बन रहा होगा, इसका एंगल बन रहा होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, और उस एंगल का नाम मैंने क्या रख दिया, एल्फा, ठीक है सर। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात ये कि आपके पास जो ओरिजिन से लेके लाइन तक का डिस्टेंस होता है, ये होता है पी। आपने इसका नाम क्या रख दिया, आपने इसका नाम रख दिया पी। दोबारा बताएं मैंने आपको क्या समझाया सर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी होगी, जिसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बन रहा होगा, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बन रहा होगा, और ओरिजिन से लेके उस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी। और जो आपने परपेंडिकुलर बनाया है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से अल्फा। तो अब मेरे पास नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, वैन डिस्टेंस, ठीक है भाई, पी मेरे पास क्या है, उसने कहा डिस्टेंस, ठीक है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सर वो क्या है, पी, एंड अल्फा, अल्फा मेरे पास क्या है, एंगल, एंगल लिखा मैंने अल्फा, अल्फा, ठीक है, एंगल इज आर गिवन, ठीक है भाई। उसने कहा जब मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस आर गिवन, अगर गिवन हो तो सर मेरे पास नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, उसने कहा सर मेरे पास होती है एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, ठीक है। और मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अल्फा आपके पास क्या, एंगल, ठीक है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड पी आपके पास क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सर याद रखिएगा इसकी एक कंडीशन और है आपके पास, एक कंडीशन और क्या है कि सर याद रखिएगा, व्हेन जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, ठीक है, जनरल इक्वेशन इज गिवन। अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन गिवन है और मुझे चेंज करना है किसके अंदर, परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो मेरे पास क्या होगा सर, याद रखिएगा मेरे पास बन जाएगा ए अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या रहेगा एक्स, फिर अब मैं मेंशन करूँगा बी, और बी के डिनोमिनेटर मेरे पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा वाई, और इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस सी, और माइनस सी भी किससे डिवाइड होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो और मुझे कन्वर्ट करनी हो किसके अंदर, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म में, तो सर मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबको डिवाइड करवा दूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कराएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें मेंशन कर ली होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन, और ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमिन्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन। अब उसने आपको क्या दिया, उसने कहा सर मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, और वो पासिस थ्रू कर रही है यहाँ से, और स्लोप उसका है 4। इसका मतलब ये कि उसने आपको एक पॉइंट और स्लोप दे दिया। तो अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप मिल गया तो इसका मतलब आप क्या अप्लाई करेंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मेरे पास पॉइंट क्या है सर, याद रखिएगा पॉइंट मेरे पास हो जाएगा x1 y1, और आगे उसने मुझे क्या बताया, स्लोप। तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से, और m मेरे पास क्या आ गया 4। और अगर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला, जिसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्लोप पॉइंट फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और साथ में स्लोप गिवन है। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला मेरे पास होगा y माइनस वाई वन इक्वस टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो मेरे पास बताएं y माइनस वाई वन, वाई वन की प्लेस पे कौन आ रहा है, देखें वाई वन मेरे पास क्या है, वाई वन है मेरे पास माइनस टू। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, प्लस टू। अब बताएं स्लोप क्या है, मेरे पास 4 है, x माइनस एक्स वन, एक्स वन की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, y प्लस टू। ठीक है, आगे मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या रहेगा 4x, आगे क्या रहेगा 4 5 ज़ा 20। अब सबको मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 4x माइनस वाई माइनस 20 और आगे क्या हो जाएगा माइनस टू। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि याद रखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। फर्स्ट में सबको लीड कौन करता है, x। तो हम कोशिश करें जो वेरिएबल लीड कर रहा हो वो माइनस में ना हो। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी, हमारे पास कंडीशन बन गई, अगर आप देखें तो 4x माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होगा, उसने कहा सर प्लस होगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 22 और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 20, और यही इसका हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पार्ट नंबर 1 हमने कितनी आसानी से कर लिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट नंबर 2 देख लीजिए। सर पार्ट नंबर 2 में अगेन अगर आप देखें तो एक पॉइंट गिवन है और आपको साथ में क्या गिवन है, उसने कहा सर मुझे स्लोप गिवन है। तो मैं अगेन क्या यूज़ करूँगा, स्लोप पॉइंट फार्मूला या पॉइंट स्लोप फार्मूला। सर मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर पॉइंट गिवन है x1 y1। ठीक है सर, वो क्या गिवन है, उसने कहा सर मेरे पास गिवन है -1 कॉमा -4। आगे बताएं क्या गिवन है, आगे गिवन है सर मेरे पास स्लोप, और स्लोप क्या है मेरे पास m। ठीक है, और वो क्या है -2/3। तो जैसे ही आपने मेंशन किया अब आपको याद आ गया कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमें याद आ गया कि सर अगर एक पॉइंट हो और एक आपके पास क्या हो स्लोप, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वस टू क्या बन जाएगा एम एक्स माइनस एक्स वन। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास y1 की प्लेस पे कौन आएगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्लोप में मेरे पास क्या आएगा -2/3 एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सर ये 3 डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 4 -2 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा -2x, साथ में मेरे पास आ जाएगा -2। अब सबको शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बनेगा 2x, फिर मेरे पास क्या आएगा +3y, फिर मेरे पास आएगा +12, और ये माइनस का 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 इक्वस टू क्या बच जाएगा 0। तो मेरे पास अब क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2x + 3y, 12 में 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14, और यही हो जाएगा मेरे पास प्यारा सा आंसर, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, और आप क्या मेंशन कर देंगे आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्ट नंबर 1 किया, 2 किया, अब मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ पार्ट नंबर 3 पे। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, उसने कहा सर सिंपल हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें। हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व के बाद हमने पॉइंट कॉपी कर लिया, मेरे पास क्या है x1 y1 है पॉइंट जहाँ से लाइन पास थ्रू कर रही है। तो पॉइंट क्या है मेरे पास -1/4, आगे क्या है 3/4। ठीक है, फिर बताएं मेरे पास क्या गिवन है, उसने कहा सर गिवन है स्लोप, और स्लोप मेरे पास है m, और m की वैल्यू बताएं क्या है 2/5। ठीक है सर 2/5। अब मैंने कहा सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसे मैं कहूँगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
अब बताएं मेरे पास कंडीशन क्या आएगी। उसने कहा जैसे ही आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो फॉर्मूला आपके माइंड में क्या आएगा, y माइनस वाई वन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन। अब यहाँ प्लेस कीजिए वैल्यूज़, तो आपके पास y1 में क्या रहेगा 3/4। अब बताएं m मेरे पास क्या है, m है मेरे पास 2/5। x माइनस एक्स वन किस में है, माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है भाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हम प्रॉपर कोशिश करते हैं ब्रैकेट यहाँ पे बना लें। ठीक है, अब बताएं इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद आपके पास दो मेथड है कि सर आप सिंपल, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्रॉस में शिफ्ट कर दीजिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ मेरे पास आ जाएगा y माइनस 3/4। ठीक है, आगे बताएं यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास 2, और साथ में क्या आ गया, x प्लस 1/4। ठीक है सर, अब आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बना 5y। ठीक है, आगे बताएं क्या बना, 5 3 ज़ा 15, क्या बन गया, 5 3 ज़ा 15, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 4। अब आगे बता दीजिए सर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, डिवाइड में क्या आ रहा है 4। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया यहाँ देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सबको मैं वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा, यहाँ बचेगा 2x, फिर मेरे पास क्या आ गया बताइए, 5y माइनस का। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बना, 1/2, और साथ में माइनस इधर आके क्या हो गया बताइए, प्लस का 15/4। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा सर, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 1 है, तो जब मैं 4 2 और 1 1 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 4। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 सिंपल। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप क्या सपोज कर लेंगे 1, आप क्या सपोज कर लेंगे 1, और इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वही टेबल आप पढ़ेंगे कहाँ पे, ऊपर। ठीक है, दोबारा देखें मैंने क्या कहा सर, अगर याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, जब आप एलसीएम लेंगे तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई होगी 2 4 ज़ा क्या बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 2 4 ज़ा बन जाएगा 8। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो मेरे पास बन जाएगा 4 5 ज़ा 20। सर यहाँ बताएं 2 था तो 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 1 ज़ा क्या बन जाएगा 2, और इसके डिनोमिनेटर में 4 था तो यहाँ 15 आ जाएगा एज इट इज़। उम्मीद है कि आपको एलसीएम में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बताएं सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 8x, फिर मेरे पास क्या आया -20y, दोनों को प्लस करा तो मेरे पास आ गया 17, और सर ये 4 डिवाइड है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 0, यानी कि प्रॉपर क्या लिखूंगा, 8x - 20y + 17 = 0। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, और ये आपके पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम मूव करेंगे कहाँ पे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है आपके पास, देख के शायद आप थोड़े से परेशान हो, लेकिन आपको परेशान होना ही नहीं है। सर क्यों नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही आसान चीज़ें वैल्यूज़ गिवन हैं। मेरे पास पॉइंट है, अगर आप देखें पॉइंट है जहाँ से लाइन पासिस थ्रू कर रही है, सर वो क्या है 0, b। ठीक है, और इस बार उसने मुझे स्लोप बताया है, स्लोप मेरे पास क्या है m। ठीक है, वैल्यू नहीं दी, सिर्फ m बता दिया उसने, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। जैसे ही आप जाएंगे इक्वेशन पे तो मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मेरे पास बताएं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। सर मेरे पास होगी y - y1 = क्या बनेगा, mx - x1। ठीक है सर, अब बताएं पॉइंट में y1 की जगह कौन आएगा, b, m की जगह पे सिंपल m आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, और x1 की जगह पे आ जाएगा 0, तो क्या बना y - b = क्या बन गया सर, यहाँ बन गया mx, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर लिखें सर, मेरे पास है ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे क्या बना ली सर, याद रखिएगा, हमने बना ली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बना ली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चाहे तो आप इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये एम एक्स एज इट इज़ रहा माइनस वाई, साथ में क्या हो गया प्लस बी, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या बनाई, हमने बना ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप इसको देखें ना पहली वाली कंडीशन को, तो ये आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी या c, ये क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे x क्या हो गया 0, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, y पर है, और y पर है और स्लोप मिला, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है सर, हमने पार्ट नंबर 4 तो कर लिया, अब हम कहाँ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 5 पे। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। देखिए सर, पार्ट नंबर 5 में क्या कंडीशन है, वो कह रहे हैं आपके पास जो लाइन है वो पासिस थ्रू द पॉइंट्स। अब उसने एक पॉइंट नहीं दिया आपको, अब आपको 2 पॉइंट दिए। तो अगर आपको याद हो, तो अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, तो हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट फार्मूला। अब 2 पॉइंट फार्मूला क्या था भाई, याद है आपको, y माइनस y1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आता है y2 माइनस y1, फिर क्या आता है इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। हमारे पास पॉइंट गिवन है, पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है 7, -3, और सेकंड पॉइंट मुझे गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2। तो मेरे पास क्या हो रहेगा -4, 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, क्या चाहिए मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर कंडीशन बनेगी y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या बनेगा y2 माइनस y1। आगे बोले उसने कहा सर इक्वल्स टू x माइनस x1 और डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा x2 माइनस x1। अब इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। तो मुझे बताएं क्या है y माइनस y1। सर y1 आपके पास क्या है -3। देखिए ना x1 y1 आपके पास क्या 7, -3। तो y1 की वैल्यू क्या है -3 और y2 आपके पास क्या है 1। तो बताएं क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। डिनोमिनेटर में अगेन y2 की जगह पे आएगा 1 माइनस माइनस +3। आगे बताएं x माइनस x1 की जगह पे कौन आएगा 7। अब बताएं x2 की जगह पे कौन आएगा -4। अगर आप देखें फिर मेरे पास क्या रहेगा -7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो मुझे क्या मिलेगा y +3 डिवाइड बाय क्या मिलेगा 4। अब यहाँ बता दीजिए क्या है x माइनस 7 डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहा है -11। -4 -7 मेरे पास क्या हो जाएगा -11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 किससे मल्टीप्लाई होगा y +3 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 से। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने मेंशन किया यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर बनेगा -11y। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा माइनस प्लस -11 3 क्या हो जाएगा 33। ठीक है, आगे बताएं क्या बना 4x माइनस 7 4 क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 28। अब सबको उधर शिफ्ट करवा दीजिए तो मेरे पास क्या बनेगा 4x + 11y। फिर मेरे पास क्या है -28, साथ में क्या आ जाएगा ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा +33। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई सर 4x + 11y, साथ में क्या आ गया +5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। और यही आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, यही आपके पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंडीशन समझ आ रही होंगी बहुत ही प्रॉपर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में अगेन अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 y1, जो कि मेरे पास क्या होंगे 5, -5। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट मेरे पास गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। तो बताएं सर क्या है -3, 1। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया, बिल्कुल लिख दिया।
अब मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपके माइंड में आ गई सर इक्वेशन क्या बन गई, बोलिए, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई क्या बन गया, y2 माइनस वाई वन। फिर मेरे पास आ गया इक्वस टू x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन। अब बताएं y माइनस वाई वन, वाई वन की प्लेस पे कौन आएगा, उसने कहा सर -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। देखें ना, y1 की प्लेस पे कौन आएगा, -5, और y2 की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 1। तो यहाँ मैंने मेंशन किया सर, मेरे पास क्या रहेगा, y2 की प्लेस पे 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। x माइनस x1 मेरे पास क्या है, अगर आप देखें तो x1 मेरे पास है 5, और x2 मेरे पास क्या है, -3। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा x2 की जगह पे क्या रहेगा, -3 -5। अब यहाँ बता दीजिए क्या बना, उसने कहा सर y + 5 डिवाइड में क्या आ गया, मेरे पास 6। यहाँ बताएं क्या है, x माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 8, और साइन आएगी ग्रेटर नंबर की यानी कि 5 की। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सर, याद रखिएगा, अगर दोनों के नीचे होल डिनोमिनेटर हो, मतलब क्या हो, होल डिनोमिनेटर से मुराद दोनों की वैल्यूज़ हो, लेकिन कहाँ पे, पूरे डिनोमिनेटर के नीचे, और कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि सर अगर होल डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं लेकिन दोनों तरफ होल में ही हो, ऐसा ना हो एक होल में हो और दूसरा होल डिनोमिनेटर में नहीं हो, मतलब एक यहाँ पे नीचे तो 4 हो लेकिन दूसरे में क्या हो, 4 के साथ अलग वैल्यू 5 भी हो, तो याद रखिएगा फिर ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। हाँ, अगर ऐसे है कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर होल के पूरी वैल्यू के नीचे है तो फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची ये बता दीजिए। तो उसने कहा सर कैंसिल कर दिया, यहाँ पे देखें 4 -4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, यह एक काम करते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और बहुत ईजीली हम सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, हमारे पास क्या, उसने कहा सर -4 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y + 5 से। आगे बताइए 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 5 से। तो अब बताएं क्या बना, -4y। आगे बताएं क्या है, -20 इक्वल्स टू बताएं क्या बना, 3x - 15। अब आप सबको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि x लीड कर रहा होता है, तो सर याद रखिएगा x पॉजिटिव होना चाहिए। उसने कहा -4y, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +4y। फिर ये माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, +20। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3x + 4y, माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में 15 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का यानी कि 20 का, और यही मेरे पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 में देखें, इस बार उसने मुझे पॉइंट नहीं दिए, मुझे वेरिएबल दे दिए। ठीक है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैंने मेंशन किया सर सॉल्व। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास पहला पॉइंट क्या है। उसने कहा सर फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, और मेरे पास हैं क्या, a_t1²। आगे क्या है, 2a_t1। अब मेरे पास x2 y2 सेकंड पॉइंट है, तो मैंने क्या लिखा, x2 एंड y2। अब पॉइंट मेरे पास क्या है, a_t2², और सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, 2a_t2। ठीक है, t2 t1 देख के आप परेशान नहीं होइएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे बताएं सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, और अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो मैंने मेंशन किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन क्या होती है, y - y1 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, y2 - y1। फिर बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर x - x1, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा, डिवाइड बाय रहेगा x2 - x1। अब वैल्यू प्लेस कीजिए सर, y माइनस, अगर आप बात कर रहे हैं y1 की, तो y1 मेरे पास आ रहा है
2a_t1। अब डिनोमिनेटर में जाइए, फिर क्या है y2। तो अगर आप देखें y2, तो y2 मेरे पास क्या है 2a_t2। सर क्या है, उसने कहा सर 2a_t2 माइनस, फिर मेरे पास y1 क्या है, वही 2a_t1। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया x माइनस x1। अब x1 कंफर्म कीजिए, मेरे पास क्या है a_t1²। क्या लिखा मैंने, a_t1²। अब बताएं a2 x2 क्या है मेरे पास, उसने कहा सर x2 है a_t2² माइनस a_t1²। चलें अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो मेरे पास न्यूमरेटर तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा y माइनस 2a_t1। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है। सर क्या कॉमन है, 2a दोनों में है, तो 2a मैंने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। तो पहले में क्या बचा t2, दूसरे में क्या बचा t1। ठीक है, अब यहाँ बता दीजिए, उसने कहा सर न्यूमरेटर तो यहाँ भी एज इट इज़ आएगा x माइनस a_t1²। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ भी कुछ कॉमन है, a कॉमन है, तो a कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर t2² माइनस t1²। ठीक है, अब मैंने वही वाली बात कि सर अगर होल डिनोमिनेटर हो तो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बताएं क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास बचा y माइनस 2a_t1। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2t2 माइनस t1। और यहाँ बता दीजिए, देखें न्यूमरेटर यहाँ भी एज इट इज़ आएगा x माइनस a_t1²। अब डिनोमिनेटर में बताएं क्या होगा, उसने कहा देखें यहाँ सर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b²। तो बताएं सर फॉर्मूला क्या लगेगा, उसने कहा सर a प्लस b। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, इंटू a माइनस b। अब देखिए सर यहाँ पे भी अगेन वही कंडीशन है कि दोनों के डिनोमिनेटर की एक वैल्यू सेम है, तो ये t2 माइनस t1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब आपने कैंसिल आउट कर दिए, अब आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये t2 प्लस t1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, t2 प्लस t1। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 2a_t1 से। और सर यहाँ ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस a_t1² से। ठीक है, जैसे ही आपने मेंशन किया, अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है सर, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट पहले y से मिलेगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट किससे मिलेगा, माइनस 2a_t1 से। तो क्या बन जाएगा, मैं बताता हूँ आपके पास क्या बन जाएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा y किससे मिलेगा, t2 प्लस t1 से। ठीक है, और ये माइनस 2a_t1 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, t2 प्लस t1 से। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a_t1²। ठीक है सर, अब ये y वाली टर्म तो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी एंड तक के। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a_t1 को t2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2a_t1 और साथ में आ जाएगा t2। आगे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a, लेकिन t1 से मिलेगा तो बन जाएगा t1²। और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 2x माइनस 2a_t1²। अब अगेन देखें सर, याद रखिएगा ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अगर लेफ़्ट और राइट पे वैल्यूज़ हों और सेम कंडीशन में हों, किस में हो, सेम कंडीशन में, लेकिन ये बात कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट की, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही साइड पर माइनस माइनस आप काट दें। सर याद रखिएगा, अगर लेफ़्ट और राइट पे हों और सेम कंडीशन में हों तो आप काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये माइनस में है ना, जब ये यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर इक्वेशन बनाई। सर देखें, प्रॉपर इक्वेशन में कोशिश करूँगा x फर्स्ट में आएगा तो x पॉजिटिव रहे, तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस, सर ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस y, साथ में क्या बन जाएगा, t2 प्लस t1, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, 2a_t1 t2। ठीक है सर, प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, सर मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई, साथ में आ जाएगा t2 प्लस t1।
ठीक है, आगे क्या है +2a t1 t2। सर याद रखिएगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये t2 + t1, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इक्वल, अगर आप एडिशन की बात करें तो एडिशन में 3 में 2 प्लस करें या 2 में 3 प्लस करें, आपके पास आंसर दोनों क्या रहेंगे, सेम। और यही आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब मेरे पास अगर आप देखें तो इंतहाई आसान दर्जे का सवाल है। सर क्या दिया हुआ उसने मुझे दिया हुआ है स्लोप, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है वाई इंटरसेप्ट। और अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हो तो मैं यूज़ करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या होता है y = mx + c। ठीक है, ये बहुत ही आसान इक्वेशन होने वाली। देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। जैसे ही मेंशन किया मुझे बताएं क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर पहले गिवन है वाई इंटरसेप्ट, क्या गिवन है, मुझे गिवन है वाई इंटरसेप्ट जो कि क्या होता है c, क्या है 3। आगे बताएं क्या गिवन है, आगे मुझे गिवन है स्लोप जो हमारे पास क्या होता है m, और इसकी वैल्यू क्या है, उसने कहा सर 2। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बताइए क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे। तो सर अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y = mx + c। ठीक है सर, y आपके पास एज इट इज़ आ गया, m की प्लेस पे 2 आ गया, साथ में x आ गया, फिर मेरे पास c की जगह पे क्या आ गया 3। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया 3। अब बताएं मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन क्या बन जाएगी। जनरल इक्वेशन में x फर्स्ट में आता है, बाद में मेरे पास y आता है, तो ये +y इधर आके -y हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा 3। तो प्रॉपर इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x - y, ठीक है, +3 = क्या हो जाएगा 0। और यही आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 8 भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ मूव कर रहे हैं, पार्ट नंबर 9 पे। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 9 में क्या क्या गिवन है। सर अगेन मुझे क्या गिवन है बताइए, मुझे गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है, सॉरी मुझे क्या गिवन है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, मैं कहने वाला था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या होगा c, और बेसिकली क्या है -2। आगे बताएं, साथ में मुझे गिवन है सर स्लोप, और स्लोप हमारे पास क्या होता है m, और m की वैल्यू है -2/3। ठीक है, जैसे ही आपने मेंशन किया सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो उसके माइंड में क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है y = mx + c। ठीक है, आगे बताएं, y आगे मेरे पास m की प्लेस पे क्या आ जाएगा -2/3, फिर मेरे पास आ गया x। अब बताएं मेरे पास c क्या आया -2, तो अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3, तो हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 आ जाए, उसने कहा सर 3 से, तो उसी 3 को आपको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि मेरे पास क्या रहेगा बताइए, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 क्या बन जाएगा 6। अब ये 3 डिवाइड y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 3y, यहाँ क्या बन जाएगा -2x, फिर मेरे पास क्या रहेगा -6। अब अगर मेरे पास x फर्स्ट में आता है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, साथ में मेरे पास आ जाएगा +3y, और ये -6 भी इधर आके क्या हो जाएगा +6, और = हो जाएगा 0। और ये आपके पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 10। तो देखें सर पार्ट नंबर 10 में मुझे क्या क्या गिवन है बता दीजिए। सर अगर हम पार्ट नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है y इंटरसेप्ट जिसका नाम हम क्या रखते हैं c, और इसकी वैल्यू क्या है -5। साथ में मेरे पास क्या है स्लोप जिसको मैं क्या मेंशन करता हूँ m, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने मेंशन किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। अब मेरे पास बता दीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आएगी। उसने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एज इट इज आ गया, m की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है, साथ में आएगा x और फिर y इंटरसेप्ट क्या है 5 लेकिन माइनस में। अब अगेन आप एलसीएम लेंगे तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, सिंपल इसके डिनोमिनेटर में 2 है, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इस सिंपल 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए 2 से, तो उसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 10। अब ये 2 डिवाइड जरा के मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस 10। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 0 इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 2y, आगे बता दीजिए क्या है -10, और प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा x माइनस 2y, आगे क्या बनेगा -10 इक्वल्स टू बन जाएगा 0। ठीक है, और यही बेसिकली हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 11, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सर हमारे पास क्या गिवन है बताइए। उसने कहा सर मुझे गिवन है वाई इंटरसेप्ट। क्या गिवन है बताइए, वाई इंटरसेप्ट, जो कि बेसिकली क्या होगा c। अब उसकी वैल्यू बता दीजिए क्या है 0। साथ में मेरे पास क्या है स्लोप, और स्लोप को हम बोलते हैं m, और m की वैल्यू उसने मुझे क्या दी है 0। अब बताएं सर मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होने वाली है। तो सर अगर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब बता दीजिए मेरे पास स्लोप क्या है। उसने कहा सर 0। ठीक है, मेरे पास y इंटरसेप्ट क्या है सर 0। इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया 0, और ये मेरे पास हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 12। अब पार्ट नंबर 12 में नई कंडीशन आ गई, अगर आप नोट करें ना तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है, और अगर 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो हमारे पास आती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि मेरे पास क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, और इसको हम क्या कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन। कोई इशू नहीं है, दोनों नाम दे सकते हैं आप। अब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है x इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, क्या है x इंटरसेप्ट, जिसका नाम हम क्या रखते हैं a। तो a मेरे पास क्या है बता दीजिए 4। फिर बताएं क्या गिवन है। उसने कहा सर और मुझे गिवन है y इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट और क्या गिवन है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का नाम क्या होता है b, और हम क्या मेंशन कर देंगे कि सर वो किसके इक्वल है 3 के। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करें और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो तो मेरे पास क्या हो, क्या बनेगी इक्वेशन। उसने कहा सर बनेगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो बता दीजिए x/a में मेरे पास क्या आएगा 4। फिर आ जाइए y/b, तो b में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अब जब मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँगा तो देखिए मेरे पास बिल्कुल सिंपल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास, उसने कहा 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल ले लीजिएगा। उसने कहा सर देखें 3 और 4 एक टेबल में नहीं आते ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डायरेक्टली कर लीजिएगा। कैसे, 3 1 जा 3 कर लीजिएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है 4 1 जा 4। ठीक है, फिर मैं क्या लिख दूंगा 4 1 जा 4। तो मेरे पास जब मैं एलसीएम लूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास क्या आएगा 12। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंपल 3 और 4 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो जैसे ही आपने मेंशन किया 12, तो यहाँ लिख दिया मैंने 12। मुझे बताएं 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए। उसने कहा सर 3 से, तो x को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, यानी कि 3x। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए। उसने कहा सर 4 से, तो उसी 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1।
अब आगे देखिए मेरे पास सर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 12 वहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। प्रॉपर इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वस टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यही आपके पास हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या, अगर आप देखें ना तो यहाँ माइनस आ गया, बस ये कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि हम बैठे हुए ना आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है एक्स इंटरसेप्ट, क्या है बताइए, उसने कहा सर एक्स इंटरसेप्ट जिसका नाम हम क्या रखते हैं ए, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है -2, ठीक है। अब आगे बताइए और क्या गिवन है, और मुझे गिवन है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब मुझे बताएं सर वाई इंटरसेप्ट में क्या होगा, उसने कहा सर बी, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5। अब जैसे ही आपने मेंशन किया अब आपको याद आ गया सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, प्रॉपर आप कर सकें। उसने क्या कहा, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आप मेंशन करेंगे और आपके पास अगर टू इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहे हैं तो फॉर्म हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x अपॉन a, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा y अपॉन b इक्वस टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे बता दीजिए x अपॉन a में मेरे पास क्या रहा है, उसने कहा सर -2, ठीक है। y अपॉन b में मेरे पास क्या रहा है, उसने कहा सर 5 इक्वस टू क्या रहेगा 1। अब आगे देखें मेरे पास, देखें अब एक बात देखिएगा, माइनस साइन को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल 2 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। अब उसने कहा सर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 आ जाए, तो उसने कहा 2 5 यानी कि x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। फिर मुझे बताएं 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, उसने कहा सर 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, तो वही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, इक्वस टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था 2, तो मैंने कहा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आपकी मर्जी, आप नीचे लिखें, आपकी मर्जी ऊपर लिखें। मैंने कहा परेशान होंगे -10 देख के, तो सिंपल आप इस माइनस को कहाँ ले जाइएगा, ऊपर। अब मुझे बताएं सर क्या बनेगा, सर मेरे पास बनेगा -5x, फिर क्या बनेगा +2y इक्वस टू मेरे पास क्या बन जाएगा 10। अब देखें एक बात नोटिस कीजिए, सर यहाँ पे x किस में आ रहा है माइनस में, तो इसको मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगा ताकि x पॉजिटिव हो जाए, तो क्या बन जाएगा 5x, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये +y की जगह -2y हो जाएगा, साथ में मेरे पास क्या रहेगा +10। और जब मैं प्रॉपर इक्वेशन की बात करूंगा तो प्रॉपर इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x -2y, साथ में मेरे पास क्या रहेगा +10 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0। और यही आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, इसके पार्ट नंबर 14 पे। तो देखें मेरे पास पार्ट नंबर 14 क्या है, मैंने यहाँ मेंशन किया कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्व, और बताएं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है एक्स इंटरसेप्ट, क्या गिवन है, उसने कहा सर मेरे पास गिवन है एक्स इंटरसेप्ट जो कि बेसिकली क्या होता है ए, और ए की वैल्यू क्या दी उसने -5। आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर और गिवन है वाई इंटरसेप्ट। तो अब बताएं वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है बी, जो कि बेसिकली क्या है -1। अब मुझे क्या चाहिए ये बता दीजिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए भाई। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर दो इंटरसेप्ट आपके पास बन रहे हैं यानी कि 2 इंटरसेप्ट, तो क्या यूज़ करूँगा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब बता दीजिए x अपॉन ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा -5, फिर क्या आएगा प्लस, आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया y अपॉन बी, और b की जगह पे मेरे पास आ गया -1। अब देखें क्या होगा, उसने कहा सर ये माइनस साइन में कर रहा हूँ ऊपर शिफ्ट,
तो क्या बन जाएगा x/5 प्लस माइनस हो जाएगा -y, सिंपल हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 ही था। अब 5 और 1 का जब आप LCM लेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा 5, ठीक है। इसके नीचे तो 5 था तो ये एज इट इज आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 5y = 1। अब क्या बना -x -5y, सर डिवाइड जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 5, और इन सबको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -x उधर आके +x, -5 उधर आके +5, और वहाँ पे रहेगा +5, ठीक है भाई। और अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा x + 5y + 5 = 0, और यही मेरे पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसने कहा जी सर बिल्कुल। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब मूव कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 15 पे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सर उसने क्या कहा, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, और कहाँ से फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, एक लाइन तक के, और डिस्टेंस क्या है बिटवीन पी है और कितना है 3 यूनिट्स का डिस्टेंस बना रहे हैं, और एंगल बन रहा है, और क्या बन रहा है बताइए, एंगल बन रहा है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस या फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जैसे ही आपने इसको देखा आपको याद आ गया परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। अब परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या होती है, चले मेंशन कर देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म। अब ये आपके पास क्या होती है आपको याद होगी, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = क्या हो जाएगा p, = मेरे पास क्या आ जाएगा p आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें p क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और अल्फ़ा आपके पास क्या होगा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको याद होनी चाहिए, जो कि हमने इसी पार्ट के स्टार्ट में डिस्कस की थी, ठीक है। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या क्या गिवन है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सर सॉल्व, और मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास p गिवन है, और p मेरे पास क्या है बताइए 3 यूनिट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था p आपके पास क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है। तो अब मेरे पास एंगल क्या गिवन है, उसने कहा एंगल गिवन है अल्फ़ा, और सर कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा सर इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है सर। मुझे क्या चाहिए थी, मुझे चाहिए थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, ठीक है भाई, लाइन। सर फॉर्मूला क्या था इसका, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला हमारे पास है x cos अल्फ़ा, फिर मेरे पास क्या है +y sin अल्फ़ा = बता दीजिए क्या है p। तो x आ गया, cos आ गया, अल्फ़ा की जगह आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री, फिर मेरे पास आ जाएगा y sin अल्फ़ा की जगह अगेन मैं क्या लिखूँगा 60 डिग्री, और p मेरे पास क्या आ रहा है बता दिए 3 यूनिट्स, ठीक है। अब जैसे ही आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे एक बात याद रखिएगा, आपका कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, किस में, डिग्री में। जैसे यहाँ पे देखें ना मेरे पास डिग्री बना हुआ DEG, आपके पास यहाँ ऊपर होगा D छोटा सा, इसका मतलब डिग्री में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा सिंपल cos 60 डिग्री, जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास क्या गया 1/2, तो यहाँ लिखा x, ठीक है, साथ में बता दीजिए क्या आ गया 1/2, फिर मेरे पास क्या आ गया +y, अब क्या लिखूँगा sin 60, ठीक है। तो मेरे पास आ गया साइन, और मैंने लिखा 60 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ गया √3/2 = बता दीजिए क्या आ गया, = है 3, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 2, तो जब LCM लूँगा तो LCM में भी क्या रहेगा 2। ये याद रखिएगा, पहला वाला 2 x के साथ है, दूसरा वाला 2 y के साथ है, y के साथ मतलब ये y की ही टर्म में है। तो मेरे पास क्या बनेगा x1 x, यहाँ क्या बन जाएगा √3y, ठीक है, और साथ में मेरे पास बता दीजिए क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा = 3, तो ये 2 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास क्या बन जाएगा बता दीजिए। उसने कहा सर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और इक्वेशन क्या बनेगी x + √3y - 6 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर,
ठीक है, यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ मूव कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर 16 में। पार्ट नंबर 16 एक आसान दर्जे का सवाल है क्योंकि सारी चीज़ें इसने ऑलरेडी बताई हुई हैं। सर देखिए मुझे क्या बताया, पहले से ही बता दिया, पी प्रॉपर बताया। क्या पी मेरे पास क्या है बताइए, 3/2 यूनिट्स है। ठीक है भाई, आगे बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर अल्फ़ा गिवन है और अल्फ़ा मेरे पास क्या बताइए 150 डिग्री। अब उसने पी के साथ यूनिट्स नहीं लिखा, लेकिन आप लिख दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है, ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा ही लिख दीजिए आप। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आपको याद आ गई इक्वेशन। सर क्या बन जाएगा बोलिए, एक्स कॉस एल्फ़ा, फिर क्या आएगा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वस टू क्या बन जाएगा पी। तो बताएं मेरे पास एक्स आ गया, कॉस आ गया, एल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 150 डिग्री, साथ में क्या आ गया प्लस वाई आ गया, और फिर मेरे पास आ गया साइन, और एंगल में क्या आ गया 150 डिग्री। फिर बता दीजिए क्या है 3/2। ठीक है, अब आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। ठीक है, कॉस मुझे चाहिए 150 डिग्री, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया -√3/2। ठीक है, अब आगे बता दीजिए, मेरे पास आ गया y, फिर मैं क्या लिखूंगा साइन 150 डिग्री, क्या लिखूंगा साइन 150 डिग्री। तो मेरे पास क्या है भी, मेरे पास है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, उसने कहा सर 3/2। ठीक है सर, अब आगे देख लीजिए, उसने कहा सर सबके नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, वरना आप डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। क्या एलसीएम में 2 आया, मेरे पास क्या आ गया माइनस, ठीक है √3x, फिर y1 ज़ा y आ गया, साथ में मेरे पास यहाँ क्या है 3/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा ये बता दीजिए, -√3x + y। ठीक है सर, इक्वस टू 3। अब पॉजिटिव करने के लिए मैं सबको वहाँ ले जाऊँगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा √3x - y, और फिर क्या है +3। और प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बता दीजिए। उसने कहा प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा √3x, ठीक है -y + 3 = 0। और यही मेरे पास हो जाएगा प्रॉपर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके सारे पार्ट मैंने अपने हाथों से कराएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और एक एक चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।